पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीजी को मियाओ के फादर थंडर टेक्निक सिखा रहे होते हैं। उसे सीखकर लीजी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया होता है इस तरह के थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करना। लेकिन मियाओ के फादर कहते हैं, देखो अभी मुझे काम के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ जाता है, तो तुम मियाओ का ख्याल रखना। उसके बाद मैं तुम्हें सारी जितनी बची हुई है सारी थंडर टेक्निक तुम्हें सिखा दूँ। उसके बदले तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल रखना है। जिस पर लीजी मान जाता है। उसके बाद लीजी वहाँ से अपने घर पर आया था, जहाँ पे लिंग लोंग की माँ को कैद करके रखा गया था। वहाँ पर आने के बाद वो लिंग लोंग की माँ को बचा लेता है, तो उसी के साथ साथ उसने लिंग लोंग को भी बचा लिया था सेकंड पिदर के बेटे से, वरना तो उसके साथ भी गलत हरकत कर सकता था। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सेकंड पिदर घर पर अपने कई सारे मेहमानों को बुला रहा होता है। या जो घर पे कुछ पार्टी करने वाला है और इसलिए बाहर से काफी सारे मेहमान आए हुए थे। तभी एक सिपाही आकर सेकंड पिदर से कहता है कि आपका बेटा बाउकी तो कहीं नहीं दिख रहा, कहाँ गायब हो क्या हो? मैंने उसे चारों तरफ ढूंढ लिया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। तो सेकंड पिदर कहता है, जाओ और अच्छे से पता लगाओ कि आखिरकार वो कहाँ चला गया। इतने सारे मेहमान आए हैं, मेहमानों के सामने तो उसे आना ही चाहिए था। तभी वहाँ पे लीजी आ जाता है, क्योंकि बाउकी को पकड़ के लाया हुआ था। वो उसे फेंकते हुए कहता है, नहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बाउकी को यहाँ पे लेके आया हूँ। जो देखकर तो सेकंड पिदर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ फाइट करने की? कितना तूने उसे मार दिया, उसकी हालत तो खराब हो चुकी है। जैसे लीजी को देखता है, उससे कहता है, अरे तेरी पावर देखकर लग रहा है तू अपना ब्रेक थ्रू करके आया है, लेकिन तू कितना भी ब्रेक थ्रू क्यों ना कर ले, मेरे बेटे की ऐसी हालत करने की वजह से तो मैं तुझे यहाँ पे सजा दे कर ही रहूंगा। इसके बाद वो अपने साथियों से कहकर लीजी पे हमला करवा देता है, लेकिन लीजी अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए सेकंड पिदर के सारे साथियों को उठाकर एक ही बार में फेंक देता है। इस वजह से सभी के सभी यहीं पे बेहोश हो चुके। तो लीजी वहाँ पर अपने वेपन के अंदर से पावर निकालते हुए वहाँ पे आए हुए जितने भी मेहमान होते हैं उन सभी सेकंड ब्रदर की हरकत बता रहा होता है। आखिर सेकंड ब्रदर ने क्या क्या किया और मैंने क्यों उसके बेटे को मारा। अभी को लीजी कहता है, सेकंड ब्रदर ने लिंग लोंग की माँ को लाल कोठरी के अंदर कैद कर दी और उसका बेटा लिंग लोंग के साथ गलत हरकत करना चाह रहा था। तो एकदम सही टाइम पर वहाँ पे पहुँच गया और अगर मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाती तो न जाने लिंग लोंग का क्या होता। यही वजह थी मैंने बाउकी को इतना ज्यादा मारा। वहाँ पर आए हुए सारे मेहमान हैरान रह जाते हैं, या सच में सेकंड ब्रदर इतना ज्यादा घटिया आदमी है? हमें नहीं पता था ये इतना घटिया निकलेगा, हम तो इसे अच्छा समझ रहे थे। तो सेकंड ब्रदर लीजी से कहता है, एक मुझे यहाँ पर पता है तुम मुझसे और मेरी फैमिली से नफरत करता है, तो इस वजह से तू यहाँ पर सारी गलत चीजें दिखा हमें बदनाम करना चाहता है। मेरे ये सारे पैसे मुझ पर आज नहीं चलेंगे। तभी वहाँ पर लिंग लोंग की माँ भी आ जाती, जो वहाँ पर आने के बाद सेकंड ब्रदर और बाकी सारे लोगों से कह रही थी, अच्छा अगर लीजी झूठ कह रहा है तो सारे लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बता देते? तुमने खुद ही यहाँ पर मुझे लाल कोठरी के अंदर करके रखा था। मैं यहाँ पर न तुम्हारे दूतों के बारे में बताती। वहाँ पे आए हुए जितने भी मेहमान होते हैं उन सभी को लिंग लोंग की माँ बता रही होती है, सेकंड ब्रदर को ये राजगद्दी अपने बड़े भाई को फंसाने की वजह से ही मिली है। सेकंड ब्रदर की हाफ डीमन सोसाइटी एक मेंबर उसी हाफ डीमन सोसाइटी ने सेकंड ब्रदर के बड़े भाई को कैद करके रखा हुआ है। जब तक वो वहाँ पे कैद है तब तक यहाँ पर महल के ऊपर अपना राज बनाए हुए है। इसने खुद ही अपने बड़े भाई को फंसा दिया ताकि राजगद्दी से मिल जाए। उसके बाद जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो इसने मुझे काल कोठरी के अंदर डाल दी ताकि मैं कुछ भी आवाज ना उठा सकूं। सारे मेहमान तो अब सेकंड ब्रदर का वहाँ मजाक उड़ाने लगते और उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि इतना घटिया इंसान हमने आज तक कभी नहीं देखा। सेकंड ब्रदर का वहाँ दिमाग फिर जाता है, पूरे गुस्से के सारे मेहमान को मारना शुरू कर देता है कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बातें करने की। इसके बाद लीजी और उसके दोस्तों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन लीजी अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए सेकंड ब्रदर की बहुत ही बढ़िया तरीके से धुलाई कर देता है, मार कर उस सेकंड ब्रदर की हालत खराब कर देती है। ये देखकर सेकंड ब्रदर समझ जाता है कि अब वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। वो लीजी के सामने झुकते हुए कहता है, लीजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं करूंगा। देख अकेला मैं वो नहीं था जिसने कि मेरे बड़े भाई यानी कि तुम्हारे फादर को कैद करके रखा है। हाफ डीमन सोसाइटी का मेंबर लिंग सोंग भी है। लिंग सोंग यहाँ पे मुझे सपोर्ट करता सारे काम करने के लिए, तो उसके कहने पर ही मैंने तुम्हारे फादर को कैद किया और उस हाफ डीमन सोसाइटी का मेंबर बना। तो तुम चाहो तो लिंग सोंग को पकड़ो और उसे मार कर उससे पूछ लेना आखिर हाफ डीमन सोसाइटी के लोग कहाँ रहते हो। तुम वहाँ पर जाओ क्यों, वहीं पे तुम्हारे फादर मिलने वाले हैं, इसलिए अब तुम मुझे छोड़ दो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, मैं अब सब तुम्हें बता चुका हूँ। इसके बाद सेकंड ब्रदर को जैसे ही थोड़ा सा मौका मिलता है वो उस मौके का फायदा उठाते लीजी के ऊपर हमला करने की कोशिश। तभी वहाँ पे लिंग लोंग की माँ आकर सेकंड ब्रदर के ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेती है। तो इस वजह से सेकंड ब्रदर अब यहाँ पे उसका पूरी तरीके से खेल खत्म हो चुका था। तो सेकंड ब्रदर के खत्म होने के बाद वहाँ पे लिंग सोंग आता है जो कि ताली
तालियां बजाते हुए आया था। वो यहाँ पे लीजी से कह रहा था, लगता है किसी ने मुझे यहाँ पे याद किया। जब कोई मुझे याद करता है तो मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो लीजी वहाँ लिंग लोंग और उसकी माँ से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा ना लिंग सोंग के साथ कोई मैटर नहीं, मेरा ये पुराना दुश्मन, इसलिए मैं इसे संभाल लूंगा। उसके बाद लीजी और बाकी सारे लोग वहाँ से बैटल एरिना के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पे आने के बाद लीजी लिंग सोंग से कह रहा था, देखो मुझे पता चल चुका है तू हाफ डीमन सोसाइटी का एक मेंबर है और उन लोगों ने ही मेरे फादर को कैद करके रखा हुआ है। तो इसलिए अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो तू मुझे बता दे कि हाफ डीमन सोसाइटी कहाँ पे, ताकि मैं अपने फादर को ढूंढ सकूं, वरना तो आज मैं तुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर लिंग सोंग कहता है, लगता है ना तुझे तेरे फादर के बारे में ढंग से पता नहीं है। मेरा फादर एक नंबर लूजर आदमी था, इतने बड़े लूजर का बेटा तू भी लूजर ही होने वाला है। तो तुझे क्या लगता है तुझे इतनी आसानी से बता दूंगा? नहीं, आज भी तू अपने फादर की तरह मरने के लिए तैयार हो। जिसके बाद अब देखते देखते सारे लोगों के बीच में फाइट शुरू हो चुकी थी। लिंग सोंग वहाँ पे अपने 2 चेलों को लेके आया था और वो दोनों चेले यहाँ पे सीसी और प्रिंसेस के साथ फाइट करना शुरू करते। वो दोनों चेले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, लेकिन सीसी और प्रिंसेस वहाँ पर अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए दोनों चेलों का बढ़िया तरीके से मुकाबला करती हैं और उन्हें मार मार कहाँ पे उनकी हालत खराब कर देती है। अभी चेले भारी पड़ रहे थे तो बीच में लीजी आकर उन सभी को रोक रहा था। ये सारी फाइट बड़े आराम से लिंग सोंग देख रहा था। वो अभी बीच में नहीं आया होता, वो अभी उस टाइम का इंतजार कर रहा था, उसके बाद ही वो बीच में आएगा। जैसे अब यहाँ पर लिंग सोंग को मौका मिल गया होता है, अभी वो बीच में आता है और अपनी डीमन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा एक वॉरियर लग रहा था। वो स्पिरिट इतनी ज्यादा बड़ी थी कि आसपास 2 बिल्डिंगों से भी बड़ा लग रहा था। जितनी बड़ी वो स्पिरिट थी उतनी ज्यादा वो पावरफुल होती है। उस स्पिरिट को देखकर लीजी कहता है, अरे ये तो डीमन स्पिरिट है और वो भी अपनी फुल पावर के साथ। आखिरकार लिंग सोंग ने इसे कैसे संभल कर लिया? अब तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लगता है कि हाफ डीमन सोसाइटी का बहुत ही अच्छी तरीके से साथ दिया है और इसको ये डीमन स्पिरिट भी दी होगी। इसकी मदद से ये यहाँ पर हम सबसे फाइट करने के लिए आया है। तो डीमन स्पिरिट जैसे एक हमला करता है, लीजी का वेपन वहाँ पे चकनाचूर हो जाता है और लीजी वहाँ पे खुद ही वहाँ से दूर फेंका जाता है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वो डीमन, लेकिन अगली बार जैसे ही वो डीमन लीजी के ऊपर हमला करता, किसी बीच में आकर लीजी को बचा लेती है। इसके बाद अब सारे के सारे लोग मिलकर वहाँ पे डीमन स्पिरिट से मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। लीजी अपने वेपन को वापस से जोड़ता है और उसके कई सारे डुप्लीकेट बनाने के बाद उस सारे डुप्लीकेट को लिंग सोंग और उसकी डीमन स्पिरिट की तरफ भेज देता है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता। वो डीमन स्पिरिट तो लीजी के ऊपर हाथ धोकर की पड़ गई थी। जहाँ पर भी लीजी जाता वो उसके पास जाकर उसके ऊपर हमला करती, तो इस वजह से लीजी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो वहाँ पे ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक जैसे डीमन स्पिरिट लीजी के ऊपर करने वाली थी, बीच में स्याओकी आ जाता है। इस वजह से उसने लीजी को तो बचा लिया था, लेकिन वो पूरा का पूरा अटैक स्याओकी के ऊपर लग चुका था। तो इसकी वजह से स्याओकी की हालत खराब हो जाती है और उसकी हालत खराब होने की वजह से वो वहाँ पे गायब होने लगता है। ये देखकर लीजी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो स्याओकी के साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करना शुरू कर देता है। स्याओकी कितना ज्यादा फनी था, हर मोड़ पे उसका साथ देता था और उसे हंसाया करता था। इसके बाद अब देखते देखते स्याओकी पूरी तरह से गायब हो चुका था और ऐसा लग रहा था स्याओकी मर चुका है, वो अब कभी नहीं आएगा लीजी के पास दोबारा। तो इस चीज से लीजी को इतना ज्यादा बुरा लगता है और उसे इतना गुस्सा आ रहा था, वो अपनी पूरी जान लगा देता। वो यहाँ पे लिंग सोंग से कहता है, लिंग सोंग बस बहुत हो गया, आज यहाँ पर तू मरेगा या फिर मैं मर जाऊंगा, लेकिन आज दोनों में से कोई एक तो मर के यहाँ से ही जाएगा। इसके बाद लीजी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था। इसके बाद वो उस ड्रैगन को सीधा लिंग सोंग की तरफ ही भेज देता है। वो ड्रैगन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सारी चीजों को वो वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहा था। बस एक ही अटैक के अंदर उसने वहाँ पर लिंग सोंग की डीमन स्पिरिट को खत्म कर दिया होता है। ड्रैगन के सामने तो डीमन स्पिरिट टिक भी नहीं पाई थी। डीमन स्पिरिट के खत्म होने की वजह से लिंग सोंग कमजोर पड़ जाता है, इसलिए वो सीधा का सीधा लीजी के पास आ जाता है उससे फाइट करने के लिए। तो लिंग सोंग वहाँ पे अकेला पड़ चुका था और लीजी और सीसी और प्रिंसेस तीनों मिलकर लिंग सोंग के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। इतने सारे लोगों का अटैक लिंग सोंग यहाँ पे थोड़ी देर तो संभाल पा रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक संभालने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती। उसका पूरा चेहरा सूज चुका था। मार खा खा कर लिंग सोंग अपनी पूरी जान लगा देता ताकि वो यहाँ लीजी के अटैक को रोक। लीजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में स्याओकी के जाने की वजह से, इसलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग अटैक लिंग सोंग के ऊपर कर देता है। उसकी वजह से अब वहाँ पे लिंग सोंग मर चुका था, उसका खेल खत्म हो गया होता है। लिंग सोंग के मरते साथ लीजी को उसके पास से हाफ डीमन सोसाइटी का बैच मिला था, उस पर एक सिटी का भी नाम
नाम लिखा होता है। इसका मतलब साफ था हाफ डीमन सोसाइटी उसी सिटी के अंदर मौजूद है। यहाँ पे हाफ डीमन सोसाइटी होगी, वहीं पे लीजी के फादर भी होने वाले हैं। इसीलिए लीजी और प्रिंसेस और सीसी के साथ उस सिटी में जाने के लिए निकल जाता है ताकि हाफ डीमन सोसाइटी को खत्म कर सके और वो अपने फादर को भी बचा ले। वहीं हेवन के अंदर जो गार्डियन होता है कोई एकदम ज्यादा भड़क चुका है। अरे लीजी ये गधे तू क्या कर रहा है? मेरा मिशन था यहाँ पे हेवन को बनाना, तो यहाँ पे अपने फादर को बचाने के लिए कैसे जा रहा है? देख तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, देख सबसे पहले मेरा काम पूरा करना है। लेकिन लीजी किसी की बात नहीं सुनता और वो अपने फादर को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे स्याओकी की आवाज आ रही थी। स्याओकी उससे कह रहा था देखो यहाँ पर लीजी मेरी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए अब मेरी सोल बची है। तो मैं अभी तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पर मैं अपनी पावर को रिकवर कर लूँ, उसके बाद न मेरी फिजिकल बॉडी रीजनरेट हो जाएगी, उसके बाद मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जो सुनकर लीजी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अरे स्याओकी वापस मुझे मिल जाएगा, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात। इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। दिखाते साथ सीजन 1 यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।